हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट बीए क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फिर दोबारा लेके आए हैं जीके के करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि 10 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं 10 सेकंड के अंदर। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उनके जवाब इसी वीडियो में हम आपको दे देंगे। तो दोस्तों, टाइम ना खर्च करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावत, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए 84 वर्ष, 2 96 वर्ष, 3 103 वर्ष, 4 112 वर्ष। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 103 वर्ष। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावत, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, का हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारत में पहली कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। पिछले 11 दिनों में उनका नेशनल हाई इंस्टीट्यूट में कोविड-19 का इलाज चल रहा था। उन्होंने ही वर्ष 1981 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अडानी ग्रुप और जीवीके ग्रुप में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है? ए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 2 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 3 कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, 4 कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। गौतम अडानी ने नेतृत्व वाली अडानी ग्रुप और जीवीके ग्रुप में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौता हुआ है। इस समय मुंबई एयरपोर्ट भारत का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप जीवीके ग्रुप की पूरी 50.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस वर्ष बनी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ नोवाक जोकोविच और वासिक पासिसिल ने पीटीपीए का गठन किया है? तो दोस्तों, ए 1970, ऑप्शन 2 1972, ऑप्शन 3 1974, ऑप्शन 4 1976। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 1972 में बने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के खिलाफ विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और कनाडा के वासिक पासिसिल ने पीटीपीए यानी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन का गठन किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की कौन सी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? ए दूसरी अनुसूची, 2 चौथी अनुसूची, 3 छठी अनुसूची, 4 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 छठी अनुसूची। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में प्रदेश में संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। यह छठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्रीज के बीच अंतर को कम करने के लिए किस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ए ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, 2 ई मार्केट प्लेटफॉर्म, 3 कार्ड प्लेटफॉर्म, 4 गेटवे प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, ई मार्केट प्लेटफॉर्म। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने हाल ही में भारत ग्रामीण किसानों और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम करने के लिए नई तकनीक आधारित कृषि जिस कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस एग्रीयोटा ई मार्केट प्लेस के द्वारा किसान बिचौलियों को दरकिनार करते हुए आपूर्ति श्रृंखला का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन टू इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेल मंगला से बेल तक पहली बार रो रो सेवा को हरी झंडी दी है? ए महाराष्ट्र, 2 कर्नाटक, 3 गुजरात, 4 बिहार। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन टू, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा और रेल मंत्री श्री सुरेश सी अंगड़ी ने हाल ही में नेने मंगला से बेल तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दी है। इस सेवा से यात्रा माल और आवश्यक वस्तुएं ले जाने में सक्षम रहेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए क्षेत्रों की घोषणा की है? ए 3 नए क्षेत्र, 2 5 नए क्षेत्र, 3 7 नए क्षेत्र, 4 10 नए क्षेत्र। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, 7 नए क्षेत्र। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्रों की घोषणा की है। ये 7 नए क्षेत्र प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात में बनाए गए हैं, जिनके नाम रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी में हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3, 7 नए क्षेत्र इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज कितने रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन पिच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? दोस्तों ऑप्शन ए 800 रन, ऑप्शन 2 1000 रन, ऑप्शन 3 1500 रन, ऑप्शन 4 2000 रन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी 1500 रन। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने के मामले में विराट कोहली और एरन पिच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट मैच की 39वीं पारी में 1500 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में विराट कोहली को पिछले छोड़कर सबसे अधिक बल्लेबाजी औसत बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? ए जापान, 2 रूस, 3 अमेरिका, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 रूस। इंटरनेशनल चेस फाउंडेशंस के द्वारा पहली बार आयोजित ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। भारत रूस के बीच चेस ओलंपियाड के फाइनल मैच के दौरान 2 भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का खेल से कनेक्शन टूट गया था, जिसके वक्त का नुकसान बहुत हुआ। उसके बाद फीडे के अध्यक्ष आर्डिकन डॉकविच ने दोनों टीम को गोल्ड मेडल देने का घोषणा की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 रूस इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत और किस देश ने 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है? ए श्रीलंका, 2 नेपाल, 3 भूटान, 4 बांग्लादेश। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन
4 बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल परिवहन के तंत्र का विस्तार करने, जिसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले, साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 3 दिसंबर 2020 को एक नया व्यापार मार्ग खोलने की घोषणा की है। साथ ही एक बांग्लादेशी पोत दोनों देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और प्रयासों के तहत त्रिपुरा के लिए सीमेंट के माल का परिवहन करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 बांग्लादेश इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।